हेलो नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैसे का प्लान में। आज हम जानेंगे क्या क्या नए नए यूज़ है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड करा देते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया का स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 600 से 700 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। करीब करीब 26-300 के ऊपर जाने के बाद स्लाइडली धीरे धीरे करते करते बहुत ही मतलब बड़े बड़े कैंडल इन्होंने फिर बनाने स्टार्ट किए लाल रंग के। और आप देखेंगे अभी एक मोटा मोटी अपने 2500-600 के आसपास पे है। हम लोग आगे जानेंगे कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आज के कुछ न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूएस डिपार्टमेंट ने क्या किया है। एक प्लानिंग इन्होंने किया है कि हम लोग 75 देशों से हम लोग इमिग्रेंट्स को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। खैर ज़्यादातर इसमें आई थिंक मुस्लिम कंट्रीज़ ही है, और लकीली इसमें इंडिया का नाम नहीं है, तो इंडिया के लोग इसमें आ जा सकते हैं। लेकिन अपने बॉर्डर एरिया में आप देखेंगे तो पाकिस्तान का नाम है, नेपाल का नाम है, बांग्लादेश का नाम है, अफ़गानिस्तान का नाम है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ का इसमें नाम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अभी आप देखेंगे कि 14 तारीख को, यानी कि कल के दिन क्या हुआ। कल के दिन आप देखेंगे तो मार्केट में कोई ना बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, बहुत ज़्यादा मंदी थी। मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 25,600 और 25,800 के 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमता गया। लेकिन आप इसमें बिकवाली का आंकड़ा देखेंगे तो मोटा मोटी इन्होंने 4,800 करोड़ के आसपास की बिकवाली की एफआईज ने, और डीआईज ने करीब करीब आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। अभी आप इसमें निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ये आवरली बेसिस का चार्ट है। तो आप इसमें देखेंगे कि सपोर्ट लेवल जो है अपना मोटा मोटी 25,500 के आसपास बना हुआ है, जिसमें इन्होंने 3 बार लगभग सपोर्ट लिया है, और उसके बाद सपोर्ट लेके ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्केट को बचाया जाए। लेकिन अभी आप इसको अगर डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो देखेंगे कि जो ट्रेंड लाइन थी, जिन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगभग 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार ये सपोर्ट लिया है, अब ये सपोर्ट टूट चुका है। हालांकि इतनी बार सपोर्ट लेने के बाद जो सपोर्ट जब टूटता है तो उसको बाज़ार को थोड़ा सा मतलब बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे घूम के दोबारा फिर ऊपर चढ़ जाए, या हो सकता है फिर नीचे की तरफ आ सकता है। मुझको लगता है कि मोटा मोटी बजट के टाइम तक ये लोग 400 या 500 के आसपास भी मार्केट को लेके आ सकते हैं, क्योंकि बजट में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इस बार रोमांच नहीं है। क्योंकि लगभग लास्ट ईयर में आप देखेंगे तो 12x के आसपास इन्होंने इनकम टैक्स बेनिफिट दिया ही था। तो मुझे लगता नहीं है कि इस बार कुछ ज़्यादा बेनिफिट अपने को मिलेगा। उसके बाद एफआईज का आंकड़ा देखते हैं तो मोटा मोटी 22,000 करोड़ की सेलिंग इन्होंने जनवरी महीने में कर दी है, जबकि जनवरी में सिर्फ मोटा मोटी अभी आधा ही जनवरी गया है, 15 दिन ही हुए हैं, और 22,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग ये ऑलरेडी कर चुके हैं। डीआईएस का आप देखेंगे तो इन्होंने मोटा मोटी 30,000 करोड़ के आसपास बाइंग की है, ठीक है। ये इन्होंने अच्छे से बाजार को संभाल के रखा हुआ है। आप देखेंगे हर महीने लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। मोटा मोटी एवरेज आप देखेंगे तो 60 से 70,000 करोड़ के आसपास ये लोग पैसा हर महीने डाले जा रहे हैं। और अपनी जो मंथली एसआईपी है वो भी लगभग 35,000 करोड़ के आसपास रिटेलर के थ्रू आ ही रही है। लमसम अमाउंट जो आता है वो सेपरेट है। उसके बाद आप देखेंगे टाटा पंच लॉन्च किया है। टाटा पंच एक्चुअली देखा जाए तो इन्होंने टाटा में एक जान फूंक दी थी। बहुत सारे लोगों ने जो टाटा पंच खरीदी वो जानते हैं कि इसमें सेफ्टी फैक्टर बहुत अच्छा है। आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस की ट्रक से भी अगर टक्कर हो जाती है तो बच जाती है। यही इन्होंने एक बार डेमो भी करके इसमें दिया हुआ है। उसके बाद कुछ न्यूज़ हैं। उस न्यूज़ में आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी ने 2 ड्रोन स्पॉट किए थे, ठीक है। और हरियाणा पंजाब में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही है। और उसके बाद आपको मेन खबर आप देखेंगे, राघव चड्ढा ने गवर्नमेंट को थैंक यू बोला है। उन्होंने जो 10 मिनट का डिलीवरी मॉडल था जो ब्लिंकिट, स्विगी और इंस्टामार्ट इन सब का, वो ऑलमोस्ट अभी कम्प्लीटली बंद हो गया है, ठीक है। और ईरान ने ब्लेम किया है कि टेररिस्ट ने 200 प्रोटेस्टर्स को मार दिया। 2,000 प्रोटेस्टर मान के चलिए, एक मोटा मोटी एक गाँव के आसपास पूरा आदमी उड़ा दिया, एक गाँव के आसपास के स्ट्रेंथ। उसके बाद आप देखेंगे चांदी का, तो आप देखेंगे तो चांदी सोने से भी भयंकर तेज़ी में आप देखेंगे। कहीं पे भी ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में आप देखें कहीं पे भी ये नीचे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर 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 गैप अप ऊपर ऊपर गैप अप ऊपर ऊपर। एक बार बस ऐसा हुआ था, मोटा मोटी इन्होंने 30 से 35 पॉइंट की एक ही दिन में इन्होंने अप एंड डाउन दिखाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे गैप अप ही होते 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 अभी आप देखेंगे पिछले 4 दिन से तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऑलमोस्ट इन्होंने मोटा मोटी 10% के आसपास का रिटर्न पिछले 4 दिन में ही दे दिया, ठीक है। तो जो भी चांदी के अच्छे निवेशक हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने फैमिली में चांदी अच्छे से बचा के रखी हुई है अपने पुरखों की, उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद अभी आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, अभी इन्होंने कहा कुछ नया ही चल रहा है। अभी
हालांकि इसको हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने क्या होता है यूएस में क्या है कि अगर आप देखेंगे तो फूड को लेके ये लोग फूड हाइजीनिक बहुत मेंटेन रखते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया से बहुत सारे अचार या कुछ ऐसे आइटम्स हैं, इवन दो कई बार सीड्स भी है, वो लोग यूएस में अलाउ नहीं करते हैं, वहीं पे डस्टबिन में डलवा देते हैं, ठीक है। वो अपने सॉइल पे कोई भी ऐसा फॉरेन बीज नहीं चाहते जो मतलब उनको लगता है कि हमारे यहाँ का पोल्यूटेंट कर देगा ये। तो इसी तरह इन्होंने मतलब बताया कि बहुत सारे ऐसे अफ्रीका के और कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जिनको ये लोग शायद अभी बंद करना चाह रहे हैं। इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, कैसे है, साफ़ सुथरा रखते हैं ये लोग, ठीक है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपने सोशल ट्रूथ पे बोला है। उसके बाद देखा है अब उसके बाद आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकी तो दिया है ईरान को। अभी आप देखेंगे आज के थर्सडे है, कल फ्राइडे है, कल मार्केट खुलेगा। उसके बाद सैटरडे संडे, ये जनरली सैटरडे संडे को ही कुछ ना कुछ बवाल करते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने जब ईरान के ऊपर बम गिराए थे तो ईरान को अच्छी तरह से पता भी नहीं चला था और काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। और आप देखेंगे तो ईरान ने कुछ पलट के यूएस को जवाब भी नहीं दिया था। थैंक यू।